हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। मैं महेंद्र कुमार सैनी प्रताप नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो डियर फ्रेंड, हम आप लोगों के लिए लेकर के एक बहुत अच्छा सा टॉपिक, शानदार टॉपिक, जो टॉपिक अगर अपन बात करके चलते हैं हमारे हॉस्पिटल के अंदर, यानी कि क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करें, प्रैक्टिकल टॉपिक है जो कॉमनली दैनिक दिनचर्या के अंदर काम आने वाला टॉपिक है। टॉपिक है अपना बैंडेज। बैंडेज जिसको अपन बोलते हैं पट्टियाँ। जो पट्टियां होती है हमारे अस्पताल में, हम देखते हैं कि यदि किसी मरीज को किसी प्रकार की कोई चोट लग जाती है या फिर अगर किसी प्रकार की कोई इंजरी हो जाती है तो उसको बांधा जाता है, उसके ऊपर बांधा जाता है। तो ये बैंडेज होती क्या है, तो देखो भाइयों, बैंडेज होती क्या है फ्रेंड्स। देखो, बैंडेज का मतलब क्या होता है, बोले सर बैंडेज की परिभाषा। बैंडेज सिंपल सी भाषा में, अपनी भाषा में जिनको बोला जाता है पट्टियां। पट्टियां क्या होती है, एक प्रकार का क्या होता है, कॉटन से बना हुआ, कैसे बना हुआ, एक कॉटन से बना हुआ क्लॉथ होता है। कैसा होता है, कॉटन का बना हुआ कपड़ा होता है कि जो कैसा होता है, बिल्कुल कैसा होता है, थिन, पतला होता है कि भाई, यानी कि एक कॉटन से बना हुआ बिल्कुल पतला, और वो भी कैसा, नेट, यानी कि एक बारीक, कैसा होता है, थिन, यानी कि पतला, यानी क्या होता है, पतला जालीदार कॉटन से बना हुआ कपड़ा होता है। अरे होता है कि नहीं होता। पट्टी क्या होती है, यानी कि जो पट्टी होती है बिल्कुल जालीदार होती है, कॉटन से बनी हुई होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं। तो बैंडेज की अगर बात करते चलते हैं तो यानी कि सर एक कॉटन से बना हुआ, सूत से बना हुआ, सूती कपड़े से बनी हुई एक पट्टी होती है जो बहुत पतली होती है, जो नेट की तरह होती है, जिसका उपयोग, अब बात करके चलते हैं कि सर इनका उपयोग, भाई देखो इनका उपयोग, यानी कि इसका जो एम बोली या पर्पज, इन पट्टियों को क्यों उपयोग में लिया जाता है। पर्पज की अगर अपन बात करके चलते, परिभाषा तो क्या होगी कि कपड़ा जो होता है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है पट्टियों का। पट्टियों का सिर्फ और सिर्फ मेन एम ही होता है। पहले अगर अपन बात करके चलते तो मान लो यदि कोई भी मरीज के क्या हो गया, चोट लगने पर, यदि कोई इंजरी हुई है, घटना घटी है, घायल हो गया है, तो सबसे पहले उसके क्या होगा, घाव होगा। तो घाव को क्या करने के लिए, घाव को ढकने के लिए, यानी कि घाव है इस वुंड के ऊपर, यानी कि इसके होने वाली ब्लीडिंग को रोकने के लिए, क्या करने के लिए, वुंड पे जो ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, प्रिवेंट द ब्लीडिंग, या प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए। दूसरा ऑप्शन होता है, घाव बना तो घाव के ऊपर क्या हो सकता है, संक्रमण का चांसेस हो सकता है, यानी कि क्या हो सकता है, जो भी बैक्टीरिया, वायरस, क्योंकि खुले में रहेगा तो मिट्टी, धूल मिट्टी के जाने की वजह से क्या हो सकता है, उस पे बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, विषाणु जाएंगे, संक्रमण पैदा हो जाएगा। उस वजह से इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमारा मेन पर्पस ये होता है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए, स्वेलिंग वगैरह को रोकने के लिए। तो बैंडेज की परिभाषा, एक प्रकार का बारीक कपड़ा होता है जिसका उपयोग क्या करने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, घाव के ऊपर लगाने के लिए किया जाता है। यस या नो। तो देखो ये बैंडेज की परिभाषा हम लोगों ने देखी। अब बात करके चलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमारे जो अस्पताल में होती है, जो बैंडेज होती है, इनके टाइप क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो बैंडेज के जो टाइप होते हैं, टाइप ऑफ द बैंडेज, टाइप ऑफ द बैंडेज। बैंडेज के टाइप की अगर अपन बात करके चलते तो अपने जो बैंडेज होती है, तो सबसे पहले आती है हमारी कौन से टाइप की, गॉज बैंडेज। कौन सी वाली होती है, गॉज बैंडेज की बात करके चलते तो सबसे कॉमनली या क्लिनिकल प्रैक्टिस में उपयोग में लाने वाली, तो क्या हो गई हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, किसके अंदर भाई, क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली पट्टी होती है सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में। बोले सर ये भी क्या होती है, इनका भी अलग अलग प्रकार होता है। भाई देखो ये कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले आता है 1 इंच वाली पट्टी। कितने इंच वाली आती है, 1 इंच वाली पट्टी। इसका उपयोग कहां पे करते हैं, 1 इंच की का, 1 इंच की जो बैंडेज होती है, इसका अपने कोई भी हाथ पे चोट लग गई, जो हाथों की अंगुली हुई, पैर की अंगुली की, तो या फिंगर जो भी होते हैं, अंगूठा वगैरह होता है, तो अंगुलियों के ऊपर, तो ऐसा थोड़ी ना भाई हमारी उंगली तो छोटी सी है, इसके ऊपर यदि आप लोग बड़ी पट्टी बांध दोगे तो क्या ऐसा थोड़ी हो सकता है, वो ज्यादा क्या हो सकती है, खिसक सकती है, और क्या हो सकता है, वापस सही तरह से कवर नहीं होगा। तो टो यानी कि अपना अंगूठा हो गया, फिंगर हो गया, तो इसके ऊपर कितने इंच वाली, 1 इंच वाली पट्टी बांधी जाती है। दूसरे नंबर पे आता है हमारी 2 इंच वाली पट्टी। किसके अंदर, 2 इंच वाली पट्टी कहां बांधी जाती है, कई बार अपने माथे वाथे पे चोट लग जाते हैं, माथे पे चोट लग जाती है तो बैंडेज बांधी जाती है, तो कहां पे, फोरहेड पे बांधी जाने वाली, कहां पे बांधे जाने वाली, फोरहेड पे बांधे जाने वाली जो पट्टी होती है हमारी, कौन सी बैंडेज आती है, हमारी कौन सी बैंडेज आती है, 2 इंच वाली, कौन सी, गॉज बैंडेज। तीसरे नंबर पे आता है हमारा 3 से लेकर के 3 यानी कि 3 से लेकर के
3.5 इंच वाली, 3 से लेकर के 3.5 या 4 इंच वाली ऐसी पट्टी कहां बांधी जाती है? अरे भाई ऐसी पट्टी बांधी जाती है जैसे अपने कोहनी पे चोट लगे, जोड़ों पे हो गया, एब्डोमेन यानी कि अपनी एक्सट्रीमिटी हाथ और पांव पे कहां बांधी जाती है? जैसे अपन बात करके चलते हैं तो फोर आर्म कहां पे बांधी जाती है? फोर आर्म अपनी भुजा के ऊपर, लेग के ऊपर, जॉइंट के ऊपर। कौन से प्रकार की बैंडेज बांधी जाती है हमारी? कौन सी वाली? 3 से लेकर के 4 इंच वाली। उसके बाद में आता है हमारी 4 से लेकर के 6 इंच वाली पट्टी। बोले सर ऐसी पट्टी कहां पे जरूरत है? अरे भाई जितनी ज्यादा पट्टी चौड़ी होगी उतने बड़े एरिया को कवर करती है। क्या मान लो किसी मरीज के क्या हुआ, चेस्ट की बात करता हूं या ट्रंक की बात करता हूं, यहां पे किसी भी प्रकार का चोट लगी है, ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन वगैरह हुआ, तो वहां पे क्या करा जाता है? पट्टी बांधते कि नहीं बांधते? क्यों बांधेंगे? क्योंकि अगर छोटी पट्टी बांधोगे तो बार बार खिसकने की वजह से क्या हो जाएगी? खुल जाएगी और सही तरह से पकड़ नहीं कर पाएगी, तो वुंड सही तरह से क्या नहीं हो जाएगा, सही तरह से कवरिंग नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 4 से लेकर के 6 इंच वाली पट्टी कहां पे बांधी जाती है? या हमारी बांधी जाती है चेस्ट के ऊपर। कहां बांधी जाती है भाई? हमारी चेस्ट की बात करें या ट्रंक के ऊपर बांधी जाती है। यस या नो? तो देखो अपने गोज बैंडेज क्लिनिकल प्रैक्टिस में 1 इंच वाली टो और फिंगर के ऊपर, 2 इंच वाली फोरहेड के ऊपर, 3 से लेकर के 4 इंच वाली आर्म के ऊपर और लेग और जॉइंटों के ऊपर बांधी जाती है। 4 से लेकर के 6 इंच वाली हमारी चेस्ट या ट्रंक के ऊपर बांधी जाती है। यस या नो? तो ये देखो हमारा क्या हो गया, कौन सी बैंडेज? गोज बैंडेज होगी। गोज बैंडेज के बाद में आता है दूसरे नंबर की बैंडेज आती है हमारी कौन सी वाली? जिसको अपन बोलते हैं क्रेप बैंडेज। दूसरे नंबर की बैंडेज आती है बंदो और बांधो अपनी क्रेप बैंडेज। कौन सी आती है? जिसको हम इलास्टिक बैंडेज भी बोला जाता है, अपनी भाषा में जिसको गरम पट्टी बोलते हैं। अरे गरम पट्टी का मतलब क्या होता है? जब कभी भी हमारे चोट लग जाती है, चोट लगने पर मोच वगैरह आ जाती है, स्प्रेन होता है, उस कंडीशन में यानी कि हमारे स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गया या इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं भाई? हमारा सूजन आना बोला जाता है क्या? यानी किसी भी मरीज के चोट लग गई या पांव पे क्या कर रहा, डांस वांस कर रहा था, नाचते नाचते क्या हो गया, मुड़ गया पांव, उसकी वजह से क्या आ गई, हल्की फुल्की मोच आ गई, स्वेलिंग आ गई, तो उसकी वजह से यानी कि सूजन और इन्फ्लामेशन में कौन सी बैंडेज बांधी जाती है? क्रेप बैंडेज बोले या इलास्टिक बैंडेज, जिसको हम गरम पट्टी बोलते हैं या नहीं होते हैं। तो ये हमारी दूसरी पट्टी भी हो गई। तीसरे नंबर की पट्टी पे आ जाते हैं, क्रेप बैंडेज हो गई। क्रेप बैंडेज के बाद में देखो हमारी तीसरी बैंडेज हम देख लेते हैं। तीसरी बैंडेज कौन सी आती है भाई? हमारी तीसरे नंबर की बैंडेज आती है हमारी जिसको अपन बोलते हैं ट्यूब बैंडेज। जिसको क्या बोलते हैं? ट्यूब बैंडेज। ट्यूब का मतलब होता है, अरे जैसे क्या होता है, लड़कियां गाड़ी वाड़ी चलाती, हाथों में ग्लव्स लेके घूमती है, नहीं पूरी इतना लंबा पहन के रखती है, वो ट्यूब की तरह पहन के रखती है। क्या वो क्या करती है? अपने जैसे यहाँ पे चोट लगे किसी के, स्प्रेन और स्ट्रेन, ये ट्यूब जो बैंडेज, स्प्रेन और स्ट्रेन का मतलब होता है, स्प्रेन और स्ट्रेन का मतलब होता है मोच या फिर क्या आ जाए, कई बार मोच या खिंचाव आ जाता है। क्या हो जाते हैं? चोट लग जाती है, जिसको अपन बोलते हैं मोच या खिंचाव आ गया। मोच या खिंचाव की वजह से क्या हो सकता है? किसी एरिया के ऊपर दर्द हो सकता है क्या? अरे टेंडन और लिगामेंट बोलते हैं कि वहां पे मोच और खिंचाव के चांसेस बढ़ जाती है। क्या स्प्रेन और स्ट्रेन यानी कि जब भी आपके मोच लग जाए या क्या हो जाए, खिंचाव आ जाए मांसपेशियों में, तो कौन सी बैंडेज बांधी जाती है? ट्यूब बैंडेज बांधी जाती है। यस या नो? तो ये हमारी ट्यूब बैंडेज। उसके बाद में चौथे नंबर की बैंडेज आती है हमारी, जिसको अपन बोलते हैं, कौन सी बैंडेज बोलते हैं? कंप्रेशन बैंडेज। नाम से पता चल रहा है कंप्रेशन बैंडेज या कंप्रेस बैंडेज। अरे कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, और दबाना किस चीज के लिए? यानी किसी भी मरीज के किसी भी प्रकार का वुंड बन गया, जैसे पंक्चर प्रूफ वुंड हो गया, ओपन वुंड हो गया या घाव बन गया, तो वहां से क्या होता है, अपने को पता है यदि किसी मरीज की क्या हो गई, इंजर्ड हुआ, क्या हुआ भाई, इंजर्ड हुआ है, किसी भी चीज से इंजर्ड होने के बाद में वहां पे क्या बनेगा, वुंड बनेगा, और वुंड से हमेशा क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। वुंड से क्या होते हैं, ब्लीडिंग होती है, और इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, क्या करने के लिए, इस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन से टाइप की बैंडेज बांध करके, कस करके बांधी जाती है, सी से कसने वाली या सी से कस करके, यानी कि कंप्रेस बैंडेज। तो ये हमारा टाइप ऑफ बैंडेज खत्म हो गया। तो एक हमारा छोटा सा टॉपिक था, रिवाइज कर लेते हैं। बैंडेज क्या होती है, देखो भाई अपना रिवाइज करवा देता हूं। बैंडेज क्या होती है, पतला कपड़ा होता है, महीन कपड़ा होता है, जिसका उपयोग क्या करने के लिए, वुंड को क्लियर, अपने वुंड को ढकने के लिए, इंफेक्शन को रोकने के लिए किया जाता है। पतला जालीदार कपड़ा होता है, कॉटन से बना। 4 बैंडेज होती है,
पहली बैंडेज अपन ने देखा कौन सी बैंडेज थी, पहली बैंडेज गोज बैंडेज थी जिसके 4 अलग अलग टाइप थे। दूसरी बैंडेज थी जो अपनी कौन सी थी, ट्यूब बैंडेज थी। तीसरी बैंडेज हमारी क्रेप बैंडेज थी। तीसरी बैंडेज कौन सी थी, क्रेप बैंडेज या इलास्टिक बैंडेज। अरे भाई होने में तो कौन सी होती, बहुत सारी होती है, लेकिन कॉमनली हमारे हॉस्पिटल में काम आने वाली चौथे नंबर की हमारी कंप्रेशन बैंडेज थी। कौन सी बैंडेज थी, कंप्रेशन बैंडेज। तो ये हमारी 3 बैंडेज कम 4 बैंडेज कंप्लीट हो गई। तो ठीक है, अपने हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसको अपन पढ़ लिया है। हमारा टॉपिक क्या था, बैंडेज। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।